दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं चैट विद सुरेंद्र वंश जी के एपिसोड नंबर 60 से मुझे क्या बहुत अच्छा लगा। आज मैंने उनका सेशन देखा और आज का जो इंटरव्यू था वो था पिथौरागढ़ के एक जैसे कि छोटा कश्मीर बोला जाता है वहां से एक बहुत ही शानदार एक लीडर दीपक धामी जी। दीपक धामी जी ने बड़ी सुंदर सी कुछ बातें कही। दीपक धामी जी को यदि आप लोगों ने सुना हो तो अच्छी बात है, ना सुना हो तो एक बार जरूर सुनिएगा। दीपक धामी जी ने 18 साल की एज के आसपास उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की एट द एज ऑफ 18। मतलब जस्ट समझ सकते हो आप, जैसे ही कोई व्यक्ति एलिजिबल होता है डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया 12th क्लास के बाद। बीटेक करना चाहते थे लेकिन कंपटीशन को देखते हुए फिर उन्होंने बीटेक बीटेक नहीं किया, वो सीधे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए और डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़े। और जैसा कि उनकी स्टोरी हम लोगों ने सुनी, बड़ा टफ दौर रहा उनके लिए, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके घर वाले टोटली उनसे नेगेटिव हो गए और फिर वो घर छोड़ के दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर के फिर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चालू किया और बहुत ही टफ सिचुएशंस में काम को चालू किया और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम वो अपने आप में बन चुके हैं। करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, पूरे कई सारी स्टेट्स में आज उनकी टीम है, कई सारी विदेश यात्रा उन्होंने की। ये हमने उनकी जो वीडियो के माध्यम से देखा, उन्होंने कितने सारे कंट्रीज विजिट किए और 28-30 साल की एज में सोचिए करोड़पति बन गए, कई सारे कंट्रीज विजिट किया। आज अच्छी इनकम, मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि, शोहरत, आज सब कुछ है। उन्होंने कुछ बड़े सुंदर से कुछ लेसन्स बताए जो कि हर एक नेटवर्क यदि अपनी लाइफ में उनको फॉलो कर ले तो आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति दीपक धामी जी की तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करोड़पति बन सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। उसमें जो सबसे ज्यादा सुंदर मुझे एक बात लगी वो ये थी कि सबसे पहले तो दुनिया आपके ऊपर भरोसा करे न करे, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बोले एक वक्त था जिस वक्त मेरे ऊपर सबने भरोसा करना छोड़ दिया था, मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और सोचिए कैसे वक्त पे भरोसा था। हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो मेरा बेड था वो अमर उजाला का एक न्यूज़पेपर था। मतलब आप सोच सकते हो इससे ज्यादा टफ सिचुएशन क्या हो सकती है। यानी जिस व्यक्ति का बेड अमर उजाला का सिर्फ एक न्यूज़पेपर है, और ऐसा व्यक्ति यदि आज डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बन सकता है, तो फिर बाकी आप सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हो पाया कब? उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मेरा मेरे ऊपर फेथ था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या? मैंने कभी भी छोड़ा नहीं। मेरा फेवरेट स्लोगन वो बोलते हैं, मेरा एक ही स्लोगन था, दैट वाज नेवर गिव अप। छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि काम अच्छा है, लोग सफल हो रहे हैं, तो सफलता मुझे भी मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, परसों नहीं तो नरसों मिलेगी, नरसों नहीं तो बरसों में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। यदि लोगों को मिल रही है तो मुझे भी मिलेगी। इस फेथ के साथ वो टिके रहे, लगे रहे, और आज आपके सामने है। तो दूसरी जो सबसे सुंदर चीज जो उनसे सीखने को मिली कि सक्सेस पक्का मिलेगी यदि आप लगे रहोगे और ईमानदारी से वो करते रहोगे जो आपको करनी चाहिए। तीसरी मुझे बड़ी सुंदर सी चीज लगी उनकी जो उन्होंने बताई कि इस धंधे में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपका बटुआ खाली है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है तो सिर्फ एक चीज कि आपकी नीयत साफ है कि नहीं, आप ईमानदार हैं कि नहीं है। यदि ईमानदारी आपके अंदर है, ऑनेस्टी आपके अंदर है, तो आपका खाली बटुआ भर जाएगा। लेकिन यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, तो फिर यदि आपका बटुआ भरा भी है तो भी खाली हो जाएगा। बड़ी सुंदर सी बात बताई और बहुत ही ज्यादा लोगों को सीखने वाली ये बात है। और चौथी बात उन्होंने जो एक बड़ी सुंदर सी बात बताई कि सर, लोग टीम बनाते हैं, उनकी टीम टूटती क्यों जाती है, बार बार टीम टूट क्यों जाती है? तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिया था कि यदि मैंने एक व्यक्ति से दोस्ती की और मेरी दोस्ती टूट गई, फिर मैंने दूसरे व्यक्ति से दोस्ती की, उससे भी मेरी दोस्ती टूट गई, फिर तीसरे व्यक्ति से दोस्ती की, उससे भी दोस्ती टूट गई, फिर चौथे व्यक्ति से दोस्ती की, उससे भी दोस्ती टूट गई।
फिर पांचवें व्यक्ति से भी दोस्ती की, उससे भी दोस्ती टूट गई। तो अब समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि प्रॉब्लम अपने अंदर है। फिर समझने में देर नहीं लगानी चाहिए कि प्रॉब्लम अपने अंदर है। मुझसे जितने भी लोग दोस्ती करते हैं, मेरी उनसे दोस्ती टूट क्यों जाती है? सेम वे, यदि मैं लोगों को मेरे साथ जोड़ता हूं, तो फिर मैं टीम क्यों नहीं बना पा रहा हूं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर है, और उन कमियों को फाइंड आउट करना है, उन कमियों को दूर करना है। तो हम एक बड़ी टीम बना सकते हैं। बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने ये बताई। पांचवी चीज जो मुझे अच्छी लगी दोस्तों उनकी, वो ये लगी कि या तो किसी काम को करो मत, या तो किसी काम को करो मत, और करो तो फिर ढंग से कर लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी काम को भी करना कोई जबरदस्ती है क्या? आज आप लोग सुन रहे हो इस वीडियो को, आप लोग जान रहे हो उनके बारे में, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, आप लोगों को कोई जबरदस्ती है कि आप इसी काम को करो? यदि आप इस काम को ढंग से नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई दूसरा कर लो जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन यदि आप इस काम में आ गए हो, इस काम को आपने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर भाई ढंग से कर लो। बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने बोली। और ये सच बात है कि जब तक आप इस एटीट्यूड के साथ इस काम को नहीं करोगे, तब तक तो सफलता किसी भी फील्ड में नहीं मिल सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने बोली थी कि आप आगे बढ़ रहे हो, फेल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फेल हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली थी बड़ी प्यारी सी। आप आर्मी के लिए अटेम्प्ट दिए होते हैं कि आप इतने अटेम्प्ट कर सकते हो, आईपीएस के लिए आप इतने अटेम्प्ट दे सकते हो, एक आईएएस के लिए आप इतने अटेम्प्ट दे सकते हो, यानी इतनी बार ट्राई कर सकते हो। मतलब वहां पे हर एक एग्जाम में, हर एक नौकरी में ये होता है कि आप इतनी बार ट्राई कर सकते हो, इतनी एज तक ट्राई कर सकते हो। तो जब हम आर्मी में एक बार में भर्ती नहीं होते, तो दोबारा भर्ती देखते हैं, तिबारा भर्ती देखते हैं, चौबारा भर्ती देखते हैं, पांचवी बार भर्ती देखते हैं। जब तक हमारे पास में अटेम्प्ट्स होते हैं और एज होती है, हम ट्राई करते रहते हैं। सेम वे, हम आईएएस आईपीएस बनने के लिए कोशिश करते हो, और वहां पे एक है कि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो कि 4 अटेम्प्ट दे सकते हो। अब पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए तो क्या करते हो? गिव अप? नो, आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए जाते हो, फिर तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाते हो, फिर जितने भी अटेम्प्ट्स आपके पास में होते हैं आप जाते हो। गिव अप तो नहीं करते ना। तो फिर यहां पे यदि आपको 4 लोग मना कर देते हैं, या 10 लोग मना कर देते हैं, 20 लोग मना कर देते हैं, तो फिर आप गिव अप क्यों कर देते हो? फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट करिए ना। और यहां तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। यहां तो ना कोई एज की बाउंडेशन है, ना कोई अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया है कि जी आप देखो इतने समय तक ही नेटवर्किंग कर सकते हो, और इतने समय में आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ जाना। ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, और एज कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में कर सकते हो, क्वालिफिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात समझ में आई, बड़ी सुंदर सी बात उन्होंने बोली। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, और एक आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, वैसे उन्होंने बड़ी सुंदर सी बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन एक बात और बहुत अच्छी लगी कि यदि आप बड़ी टीम बनाना चाहते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो अपनी टीम के लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कीजिए, उनको सफल बनाने के लिए काम कीजिए, उनकी सफलता के लिए काम कीजिए। जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते चल रहे हैं, उन लोगों के साथ पूरी मेहनत कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जिसके साथ आप मेहनत कर रहे हो, क्या वो सफल होना चाहता है? यदि सामने वाला सफल नहीं होना चाहता, तो आप जबरदस्ती उसे सफल नहीं कर सकते। यदि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हुआ, वो सक्सेस होना चाहता है, वो आपका एक शानदार लीडर बनने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, तो फिर आप उसके साथ पूरी जी जान लगा दीजिए। अब यदि वो तैयार नहीं है, तो फिर आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। फिर फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, अगले व्यक्ति को ढूंढिए। और कितने लोग चाहिए आपको सक्सेस होने के लिए? जितनी लैग्स हैं आपकी, आपके बिजनेस प्लान में जितनी लैग है, यदि उतने अच्छे लोग मिल गए तो खेल हो गया। एक लैग में यदि एक बंदा बढ़िया मिल गया तो खेल हो गया। यदि 4 लाख का प्लान है तो 4 लोग, 2 लाख का प्लान है तो 2 लोग, 5 लाख का प्लान है तो 5 लोग, 6 लाख का प्लान है तो 6 लोग, बस दैट्स इट। और ये 4 लोग 40 में से, 400 में से, 4000 में से मिल ही जाएंगे, अच्छे लोग मिल ही जाएंगे, और इनके साथ पूरी जी जान लगा देनी है। तो यदि आप इनके साथ जी जान लगाओगे, जो खुद कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यदि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, जो खुद इंटरेस्टेड नहीं है, खुद कुछ करना चाहते नहीं है, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता रहेगा, और ऐसे टाइम को वेस्ट करने से बचना है। तो दोस्तों बड़ा ही सुंदर सा इंटरव्यू था, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जिन लोगों ने इस इंटरव्यू को अभी तक नहीं देखा हो, एक बार इसको जरूर देखिएगा।
और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और इस इंटरव्यू का बेनिफिट ले सकें और डायरेक्ट सेलिंग में बेहद सफल हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में एक नए लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।